कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक फाइंड करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन। यहाँ पे डाटा गिवन है से अधिक और फ्रीक्वेंसी। से अधिक मींस 0 से, यहाँ पे सीरियल नंबर नोट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। से अधिक बोला गया मतलब यहाँ पे 0 to 10 ले लेंगे, यहाँ पे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, 60 to 70। से अधिक बोला गया है इसलिए यहाँ पे 0 से क्लास इंटरवल नोट करेंगे। क्लास इंटरवल मींस वर्गांतर। वर्गांतर 0 से 10 हो जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ये हो गया, ये जो निकाले हैं क्लास इंटरवल हो गया। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऐड होता जा रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है ये नंबर। अब यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, किससे, इससे स्टार्ट कर रहे हैं 0 to 10, तो 0 to 10 यहां से हो रहा है। ये जो है 90 में कितना ऐड करेंगे, 100 हो जाएगा 10। यहाँ पे हो जाएगा ये फ्रीक्वेंसी एफ नोट कर लेंगे, एफ यहाँ पे आ जाएगा 10। अब उसके बाद जो है ये 90, ये 75 में कितना ऐड करेंगे, 90 हो जाएगा, 75 5 80 और 10 90 कितना हो जाएगा 15 ऐड करने पर 100 हो गया, 90 हो गया। अब ये 75 में, ये 75 कैसे आया, तो ये 50 में हम लोग कितना ऐड किए, 75 आया 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, ये 75 हो गया। अब यहाँ पे 50, तो 50 कैसे आया, तो 20 में कितने जोड़े, 50 हो गया 30, यहाँ पे हो जाएगा ये 30, 50 हो गया। अब ये वाला 20, तो 20 में हम लोग कितना ऐड किए, तो सॉरी ये 10 में कितना ऐड किए, तो 20 हो गया, तो 10 में 10 ऐड किए कितना हो गया 20, यहाँ पे नोट कर लेंगे ये 10। अब उसके बाद जो है ये हो गया। अब ये 10 में ये 5 में कितना ऐड किए, ये 10 बन गया, तो 5 में 5 ऐड किए जिससे क्या बन गया 10, यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हुआ। अब ये जो है 0 में कितना जोड़े, ये 5 बन गया, तो 0 में 5 जोड़े तो 5 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 5। ये किसके वैल्यू आ गया, फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू। अब ये जो टेबल है, जो क्वेश्चन गिवन था डाटा, उसको रिमूव कर देंगे। ये हम लोग जो टेबल बना लिए, सीरियल नंबर हो गया, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे हम लोग निकाल लेंगे मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू एम बी। इसको हम लोग एक्स सपोज करेंगे। एम बी जो क्या होगा, जो क्लास इंटरवल है उसको जोड़ के उसका हाफ निकाल देंगे, उसको ऐड करके हाफ, हाफ मींस उसका आधा। जैसे 0 में 10 जोड़ेंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 ही रहेगा, और 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, मिडिल वैल्यू मतलब इसका आधा पार्ट, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा ये 5। ये 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, और 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, ये हो गया 15। ये 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 50 का आधा कितना होगा 25। ये 30 और 40 कितना हो जाएगा 70, और 70 का आधा कितना हो जाएगा ये 35। और ये 40 और 50 कितना हो जाएगा 90, और 90 का आधा कितना होगा 45, ये हो जाएगा 45 45। और ये 50 और 60 कितना हो जाएगा, 50 60 हो जाएगा 110, और 110 का आधा कितना हो जाएगा 55, क्योंकि 55। अब यहाँ पे ये 60 और 70 कितना हो जाएगा ये 130, और 130 का आधा कितना हो जाएगा 65 65, क्योंकि 65। ये क्या निकाल लिए, मिडिल वैल्यू निकाल लिए, जिसको x सपोज करेंगे, ये हो गया x। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, dx का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे dx। dx dx क्या होता है, जो x है उस x में हम लोग जो इमेजिंग जो काल्पनिक मान सपोज करते हैं उसको माइनस कर देंगे dx में, मतलब जो dx वैल्यू आएगा क्या होगा x माइनस a। अब इसमें से जो हमारा जो मिडिल वैल्यू है, ये जो x का मान है उसमें से किसी भी एक को a मान लेंगे, काल्पनिक मान मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 35 को, 35 को a सपोज कर लेंगे, किसी भी को मान सकते हैं इसमें से। यहाँ पे हम लोग जो है 35 35 को सपोज किए हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे dx का वैल्यू, तो x में a को माइनस करते जाएंगे, x में यहाँ पे क्या हो गया 5 और a में से 35, तो 5 में 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा ये -30 आएगा। और फिर ये जो है 15 में 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20, और सॉरी 30 और 10 और माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ये 5 में 5 पाया जाएगा 0, और 3 में 1 जाएगा तो 2, यहाँ पे
कितना आ जाएगा -20। अब जो है 25 में 35 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ये -10, और 35 में 35 जाएगा कितना आ जाएगा ये 0। अब 45 में 35 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे अब ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हुआ क्या होगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस में आएगा, इसकी वैल्यू जो है, तो 45 में 35 जाएगा तो हो जाएगा 10, और जो है 55 में 35 घटाएंगे 5 5 कितना हो गया ये प्लस में होगा 0, और 5 में 3 जाएगा कितना बच जाएगा ये 2। अब ये 65 में माइनस करेंगे, ये 5 में 5 जाएगा 0, और 6 में 3 जाएगा कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 30। ये हुआ dx की वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकालेंगे f dx, f इंटू dx। अब ये जो dx की वैल्यू आया उसको क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, f यहाँ पे है तो ये -30 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे क्या हो जाएगा -300, यहाँ पे हो जाएगा -300। अब ये -20 का गुणा जो है 15 से करेंगे, 15 दूनी 30, 15 टू जा कितना हो जाएगा, 15 टू जा 30 और 0, ये हो जाएगा ये भी 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 300, 15 दूनी 30 और एक 0, ये 300 हो गया। अब यहाँ पे ये -10 का गुणा 25 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये 25 दहम 250, ये हो जाएगा -250, 250। अब 0 को मल्टीप्लाई 30 से करेंगे कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा ये हो जाएगा 0 हुआ। अब ये 10 का गुणा जो है 10 से करेंगे, 10 दहम 100, ये हो जाएगा 100। अब ये 20 का गुणा जो है हम 5 से करेंगे, 20 पंचे 100, ये भी हो जाएगा 100। अब ये 30 का गुणा हम जो है 5 से करेंगे, 3 पंचे कितना होता है 15, मींस यहाँ पे 30 पंचे कितना हो जाएगा 150, 150, ये हुआ। अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे समेशन ऑफ एफ डी एक्स। समेशन ऑफ एफ डी एक्स मींस सबको जोड़ देंगे इसको, यहाँ का जो दो ये 150 और ये 200 कितना हो गया 350, 350 हुआ, ये प्लस में हुआ और ये माइनस, तो 350 में 300 घटाएंगे कितना बचेगा 50, और यहाँ पे 250 है, 250 में हम जो है 50 प्लस में बचा है। अब इस 50 में क्या करेंगे, ये वाला 50 को घटा देंगे, ये पूरा हो गया। अब बचे यहाँ पे 200 माइनस में, और ये 300 बचा, कितना हो जाएगा ये -500 हो जाएगा, कितना हुआ यहाँ पे -500 आ जाएगा। ये जो प्लस में है ये प्लस को जोड़े कितना हो गया 350, और 350 में 300 घटा दी कितना बच गया 50, और उसमें से 50 और माइनस कर देंगे कितना बच गया 200, और ये -300, दोनों को ऐड किए कितना आ गया हमें -500 आया। कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर यूज करेंगे, जहां पे कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा ये -500। अब हम लोग निकाल लेंगे एफ डी स्क्वायर, समेशन एफ डी एक्स, यह है -500। अब यहां से एफ डी स्क्वायर एक्स निकालेंगे, जो ये एफ डी एक्स आया है इसमें क्या करेंगे, ये जो एफ डी एक्स है एफ डी स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसमें जो है ये वाला वैल्यू है उसमें डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो डी एक्स और ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एफ डी स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। ये जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो, और 3 3 9, 3 3 9, 1 2 3, 3 0 लगा देंगे, ये 9000 हो गया 9000। अब ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 3 2 कितना होगा 6, ये हो गया 6, और ये कितना हो गया 30, तो हो जाएगा 6000, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 250 का गुणा 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 2500। 0 का गुणा 0 से करेंगे 0 ही रहेगा, ये 100 का गुणा 10 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ये हो गया 1000, और ये 100 का गुणा 20 से करेंगे कितना हो जाएगा ये 2000, और ये 150 का गुणा हम जो है 30 से करेंगे, 15 3 कितना हो जाएगा 45, और 2 0 कितना हो जाएगा 4500, ये हो जाएगा 15 3 45, और ये 2 0 कितना हो गया 4500। अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स, सबको जोड़ देंगे, कैलकुलेटर अलाउ है कैलकुलेटर यूज करेंगे, और हम लोग जो यदि इजी से बन जा रहा है जोड़ेंगे भी, और जहां पे कैलकुलेटर ज्यादा है वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा वहां पे कैलकुलेटर यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा पूरा ये 0, सेकंड में भी क्या है ये 0 0 0, और ये जो तीसरे नंबर पे देखेंगे ये 0 ये 5, और ये 0 ये 0 और 5 5 5 कितना हो गया 5 5 10, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0, ये तीन डिजिट तक हो गया, ये बच गया ये वाला डिजिट, तो ये हासिल है 1 आ गया कैरी 1, 4 1 5,
5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 25, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 25,000। ठीक, तो कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर यूज करेंगे, इसको जोड़ लेंगे 9,000 प्लस 6,000 प्लस 2500 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 4500, ये आ जाएगा 25,000। तो यहाँ पे समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स कितना आ गया 25,000। अब यहाँ हम निकालेंगे सी एफ का वैल्यू, बारंबारता। सी एफ मींस बारंबारता जो है, बारंबारता आवृत्ति, जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये वाला जो वैल्यू है, जो हमारा जो एफ का वैल्यू आ रहा है फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या करते जाएंगे, यहाँ जो 10 हो जाएगा, फिर सेकंड नंबर में इसको जोड़ते जाएंगे। ये जो है 10 का 10 हो जाएगा, और ये जो है सेकंड नंबर में 10 और 15 कितना हो जाएगा, ये 25, ये हो जाएगा 25। अब ये 25 हुआ, अब 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा 40, और यहाँ पे होता 10, और 10 में 15 जोड़े 25, और 25 और 15 40, 40 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70, 10 15 25, 25 और 15 कितना हो गया, रुक जाओ, ये 25 यहाँ पे ये कितना हुआ, ये 25 और 25 यहाँ पे 50 हो जाएगा, 25 25 50, और 50 और 30 कितना हो जाएगा, ये 80, यहाँ पे हो जाएगा 80, 80 और 10 कितना हो जाएगा, ये 90, 90 और 5 कितना हो जाएगा 95, और 95 और 5 कितना हो जाएगा, ये 100। ये वैल्यू आ गया इसका 10 25 50 90 सॉरी 80 90 95 100, किसका वैल्यू आ गई, ये सी एफ का वैल्यू आया। अब यहां से हम लोग जो है किसका वैल्यू निकालेंगे, जो हम देखेंगे इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है J इक्वल 3 x बार माइनस, यहाँ पे मीडियन वाला फार्मूला लगाएंगे अपॉन में एच डी, ये होता है 3 ब्रैकेट में x बार माइनस m अपॉन में एच डी। अब हम लोग निकालेंगे x बार का वैल्यू, ये पूरा टेबल बन गया। अब ये जो जिसका जिसका वैल्यू है x बार निकालेंगे, m निकालेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। x बार का यहाँ पे मीन निकालेंगे, x बार होता है a प्लस माइनस समेशन f dx अपॉन में n। n ये जो सबको ये जोड़ेंगे कितना आएगा 100, जो यहाँ पे ये आया है यही जो क्या है n का वैल्यू है, जो 100 आया 100, ये किसका वैल्यू है n का। n इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर सकते हैं 100, और a का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे a का वैल्यू सपोज किए थे 35, तो 35 सपोज की थी a का वैल्यू, a यहाँ पे पुट कर देंगे 35 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए है, यहाँ पे जो है जो समेशन m dx का वैल्यू कितना है माइनस साइन में है, यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, माइनस नोट करेंगे, ये हो जाएगा 35 माइनस 500, और n का वैल्यू कितना है 100 आया, ये हो जाएगा अपॉन में 100। ये 500 का 2 जीरो और 100 का 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 5, 5 बचा, x बार इक्वल हो जाएगा 35 35 माइनस 5, 35 में 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 30, x बार का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, x बार आ गया ये 30 आया। अब हम लोग निकाल लेंगे m का वैल्यू, जो मीडियन है, मीडियन की वैल्यू निकालेंगे, m इक्वल हो जाएगा l प्लस n अपॉन 2, ये फार्मूला होता है माइनस सी एफ अपॉन में हो जाएगा l फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई h, या इसको हम लोग i लिख सकते हैं, ये h, यहाँ पे h लिख लेंगे। n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ये 100, ये n के वैल्यू को देखते हुए यहाँ पे हम जो है ये जो क्लास इंटरवल है उसको हम चेंज करेंगे, n जो है ये 100, n अपॉन 2 यहाँ पे नोट कर लेंगे, n अपॉन 2, n का वैल्यू 100 है, और 100 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 50, n के प्लेस में 100 पुट किए, और 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, अब ये 50 आया है, ये किसका वैल्यू है, ये n अपॉन 2 का वैल्यू 50 आया है। अब जो यहाँ पे सी एफ का वैल्यू 50 आया है, उसी का हम क्या लेंगे फ्रीक्वेंसी f का वैल्यू लेंगे, जो यहाँ पे f है
किसके वैल्यू को लेंगे, जो ये 50 आया है, CF के वैल्यू यहाँ पे 50 आया, 50 वाले लाइन में हम जाएंगे तो यहाँ पे f का वैल्यू कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ये 25 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो f है उसका वैल्यू हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए यहाँ जो ये 50 आया 50, और इसी 50 को देखते हुए हम क्या करेंगे, CF के पास गए और CF वाले लाइन में हम देखेंगे यहाँ पे जो f का वैल्यू कितना है वही होगा यहाँ पे f फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे f इक्वल हो जाएगा। और ये जो l है, l क्या हो जाएगा, L1 L2 होता है। इसी का जो क्लास इंटरवल देखेंगे तो क्लास इंटरवल कितना है, 20 20 to 30 है। तो 20 में क्या हो जाएगा, l के वैल्यू जो L1 L2 होता है, L1 हो गया L2, यहाँ पे L1 है ये, तो L1 कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे पूरा पुट करेंगे, यहाँ नोट कर लेंगे, L इक्वल हो जाएगा ये 20 और f का वैल्यू कितना है यहाँ पे 25, और ये वाला तो 50 आ गया। यहाँ पे दिया है CF जो है, ये वाला वैल्यू जो है, अब ये वाले वैल्यू में जो 50 आया है तो 50 का जो पहले वाला वैल्यू है उसको उसी को क्या लेंगे, यहाँ पे CF के प्लेस में लेंगे। 50 का पहले वाला वैल्यू कितना है 25, यहाँ पे 25 क्या हो जाएगा, CF का वैल्यू हो जाएगा। और h मींस हाइट है, और हाइट जो क्या होता है इसका डिफरेंस, तो 20 और 30 का अंतर कितना आ जाएगा, डिफरेंस जो है 10 आएगा, यहाँ पे h का वैल्यू हो गया। CF यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये CF हो जाएगा, ये 50 का पहले वाला नंबर 25, यहाँ पे हो जाएगा 25, और ये हो गया। और h का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10, हो जाएगा 10। अब ये जो जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, जो फार्मूला है उसमें यहाँ पे हम लोग मीडियन निकाल लेंगे, m इक्वल l का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस ब्रैकेट में n अपॉन 2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 50 आया है, यहाँ पे 50 पुट कर देंगे, और उसके बाद हो जाएगा माइनस CF का वैल्यू कितना है 25 25, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 25 अपॉन में f का वैल्यू कितना है 25, तो अपॉन में भी कितना हो जाएगा ये 25, और मल्टीप्लाई में 10, डिफरेंस कितना आया था 10 आया था 10। अब इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे, m इक्वल ये हो जाएगा 20, और ये 50 में 25 जाएगा कितना हो जाएगा 25, और बट्टे में कितना है 25, तो 25 बट्टे 25, 25 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई 10, 25 बन जाए 25 बन जाए, कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1, और 1 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 10 ही रहेगा, वो 10 से कम 10 हो जाएगा, और प्लस 20, तो 20 और 10 कितना हो गया ये 30, यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ गया ये 30 आ गया। यहाँ पे मीडियन कितना आया, माध्यिका जो आया है 30 आया है 30, ये हो गया। तो हमें जो है x बार का वैल्यू मिल गया, x बार का वैल्यू कितना आया था यहाँ पे 30, तो हो गया 30। उसके बाद जो है m का वैल्यू मिल गया, m का वैल्यू कितना है 30, ये भी 30 आया, x बार का वैल्यू मिल गया, m का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग निकाल लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। मानक विचलन का फार्मूला पुट करेंगे, एच डी स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन में एन माइनस ब्रैकेट में समेशन एफ डी एक्स अपॉन में एन का स्क्वायर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन में एन, ये कितना है ये 25,000, और एन का वैल्यू कितना है 100, यहाँ पे हो जाएगा ये 25,000 बट्टे में 100, माइनस का माइनस, समेशन जो है एफ डी एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे -500, यहाँ पे हो जाएगा -500, और एन की वैल्यू 100 ब्रैकेट में स्क्वायर, ये पूरे रूट में है, इसको रूट में नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कितना है वो 25,000 बट्टे में 100, ये जो है 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 250, वहां जाएगा 250, और जो -500 बट्टे में 100 है, इसमें का 2 0 इसमें का 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -5, और स्क्वायर में -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, 5 5 कितना हो जाएगा 25, और जो माइनस में किस में हो जाएगा प्लस में, ये जो 250 आया ये वाला, तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर ये जो ये टेबल है उसको मिटा के इधर का आगे का है उसको नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। इसको ये वाले को रिमूव कर देंगे यहाँ पे,
स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे थे, यहाँ पे आया था ये, इसको डिवाइडेड करेंगे 250 आया था 250, ये हो जाएगा 250 माइनस, इसमें का जो है 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो गया, बच गया -5 और -5 मल्टीप्लाई -5 कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे होगा -25 और एक इसमें है रूट में है, ये रूट में हो गया। 250 में 25 घटाएंगे कितना बच जाएगा 225, यहाँ पे आ जाएगा रूट में 225 और 225 जो है किसका स्क्वायर होता है 15 का, जब 15 गुणा 15 करेंगे 15 मल्टीप्लाई 15 तो ये आ जाएगा 225। इसके प्लेस में जो है ये किसका स्क्वायर रूट होता है ये 15 का, यहाँ पे इसके प्लेस में कितना आ जाएगा 15। यहाँ पे फाइनली जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया ये 15। अब हम लोग जो फार्मूला पुट कर देंगे विषमता का फार्मूला जो है कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यहाँ पे नोट कर लेंगे विषमता गुणांक J इक्वल फार्मूला पुट कर देंगे 3x बार माइनस m अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हुआ 3 का 3 ही रहेगा और x बार का वैल्यू कितना है, x बार का वैल्यू आया था हम पे 30, ये 30 आया है, यहाँ पे पुट कर देंगे 30, यहाँ हो जाएगा 30 माइनस m का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे 30 आया था, पुट कर देंगे 30 हो जाएगा 30 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे आया है 15, यहाँ पे पुट कर देंगे 15 नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ये 3 का 3 हो जाएगा और 30 में 30 जाएगा 0 बट्टे में 15, 3 का गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा और बट्टे में 15 पूरा क्या हो जाएगा ये, इसका वैल्यू जो है 0 आ जाएगा। j का वैल्यू यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना आ गया 0 आया, जो कि यहाँ पे 0 आया है, क्या हो जाएगा ये आंसर, और किसका वैल्यू है ये j की वैल्यू है। तो आप लोग पूरा नोट कर लीजिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाले x बार का वैल्यू निकाले, ये जो मीन निकाले, मीन निकालने के बाद हमारा पे मीन जो आया 30 आया और मीन निकालने के बाद हम लोग निकाले मीडियन माध्यिका के यहाँ पे फार्मूला लगाए m इक्वल l प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस cf अपॉन में m मल्टीप्लाई h जो क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा, जो इंटरवल डिफरेंस ऑफ हो जाएगा, जो क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस h में, यहाँ पे l का वैल्यू जो n/2 निकाले n/2 तो हो गया 100 अपॉन में 2 100 बट्टे में 2, तो ये 100 का आधा कितना हो गया 50 और यहाँ पे जो CF की वैल्यू हम देखें 50 और जो 50 50 वाला है उसी का हम निकालेंगे f, जो यहाँ पे f है वो क्या हो जाएगा जो 50 वाला है वही वैल्यू। उसके बाद जो है h जो है डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 20, जैसे 0 से 10 और या 20 से 30 तो उसके बीच का अंतर कितना है डिफरेंस 10 आ रहा है, ये h का वैल्यू हो गया। CF क्या होगा, जो ये 50 है 50 का पहले वाला वैल्यू लेंगे 25 25 को, ये CF हो गया। उसके बाद इसमें पुट कर दिए, यहाँ पे जो m का वैल्यू कितना आ गया ये भी 30 आया 30 आया। उसके बाद हम लोग निकाल ली स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पुट किए और पूरा उसका जो वैल्यू जो दिया था उसको पुट कर दिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आ गया 15। उसके बाद हम लोग निकाल लिए विषमता गुणांक का फार्मूला पुट किए, ये जो j का वैल्यू कितना आ गया 0, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना है इसका 0 आया, आप लोग नोट कर लीजिए।